तो आज एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है उस पर डिटेल में बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ से ऑफ कोर्स वो मूड सेट होगा कि जून सीरीज आपके लिए क्या लेकर आएगी। अब जून सीरीज की भी वैसे बात करें, और जून सीरीज को इस कॉन्टेक्स्ट में आपने रखना है कि जून का महीना दरअसल इलेक्शन ईयर्स में किस तरह का प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा। तो 2019 का साल अगर आप देखेंगे, यानी कि जो लास्ट इलेक्शन था, उसमें जून की सीरीज में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। करीब 100 पॉइंट इवेंचुअली जून सीरीज नीचे जाकर टिकी थी। मई सीरीज ज्यादा बेहतर थी उस लिहाज से। लेकिन 2014 वाला साल अगर आप देखें, जहां पर पहली दफा मोदी सरकार बनी थी, वो ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शनल ईयर था। मई में तो एक्शन रहा ही, लेकिन उसका फॉलो थ्रू जून सीरीज में भी देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर ऑफ कोर्स वो पॉलिसी चेंज, बड़ा डिफरेंशियल प्रीवियस सरकार के सामने नई सरकार के बीच, वो सब स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था और बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस की शुरुआत हुई थी। 2019 में सबको पता था कि ये देखिए कंटिन्यूएशन आएगा। उस लिहाज से ये वाली जून सीरीज जिसमें हम कल उतरेंगे वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ से आगे ये सिचुएशन क्या 2019 वाली रिपीट होगी या फिर 2024 वाला साल कुछ अलग रच कर देगा। तो वो एक बड़ा सवाल है, उस पर आएंगे। लेकिन ग्लोबल सेटअप इस सब के बीच कंसिडरिंग आज अगर हमें क्यों लेना है, तो हमारे साथ कुछ नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कल भी करेक्शन के साथ ही हमने कारोबार की शुरुआत की थी। पूरा दिन हमने देखा था मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। 2 दिन कंसोलिडेशन के हो गए हैं। आज उसी तरफ इशारा है, करीब 88 अंकों की गिरावट पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर अगर आप देखिए एशियाई पेयर्स में भी आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, और कल तक थोड़ी सी जो शांति थी रेट कट के मामले में, वो एक बार फिर डर आ गया है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी वो सेल ऑफ देखने को मिला है। इस पर डिटेल में नीरज जी से बात करेंगे। आज मई सीरीज में कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो शायद एक मूड सेट करेगा ऑप्टिमिज्म का जून के महीने के लिए, जून की सीरीज के लिए, और स्पेशली अगले हफ्ते के लिए, जहां पर हम वो सबसे बड़े इवेंट में उतरेंगे 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स के चलते। वो वीरू आपको बताएंगे कि डेटा पॉइंट्स चार्ट्स पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स कई सारे स्टॉक्स है, कल एक बड़ा दिन था नतीजों के लिहाज से, वायदा बाजार की कई सारे कंपनियों के नतीजे आए, उस सब पर बातचीत हम करेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। नीरज जी, एक और सत्र जहां पर मुनाफा वसूली अमेरिकी मार्केट्स में, डाउ लगातार नीचे खिसक रहा है, और कल अनफॉर्चुनेटली एनविडिया की तेजी जो थी वो भी कुछ थमती दिखाई दी। बिल्कुल, कल की कहानी हर्षदा बहुत ही डिफरेंट थी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल एक्चुअली 2-3 चीज़ें ना बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कल और उससे 2 दिन पहले मैंने एक बार जिक्र किया था कि बॉन्ड की सेलिंग हो रही है, सरकार बॉन्ड बेच रही है। 139 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड सेलिंग हुई टोटल। तो पहले जो 2 दिन हुई उसको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी बॉन्ड सेलिंग हुई थी, सरकार ने बेचा था। कल जो 44 बिलियन डॉलर के बॉन्ड सेल किए गए 7 ईयर टेन्योर के, वो 4.650 पर बिके, जो कि उससे पहले जो बेचे गए थे वो 4.641 पे बेचे गए थे। ये जो डिफरेंस आया, इसकी वजह से पूरा मूड सेंटिमेंट गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि जब आप 7 ईयर की बॉन्ड की यील्ड थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद बॉन्ड मार्केट अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि रेट कट तो इस साल आप भूल जाइए, क्या बढ़ भी सकता है क्या? आप देखिए, अभी तक सारे लोग मान रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, फेड कह चुका है, पावेल साहब कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक डर क्रिएट हो गया, क्योंकि बॉन्ड बिके नहीं। जिस तरह का रिस्पांस मिला उससे बाजार में डर बना, और इसीलिए आप देखेंगे कल बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली आपको ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर नैस्डैक भी 100 पॉइंट गिरा और सारे मार्केट में बिकवाली हुई, और ये फिनोमेना ग्लोबल था कल। MSCI इंडेक्स देखेंगे आप, स्टॉक्स 600 देखेंगे आप, और आप इस समय आप एशिया को देखिए, जापान में अच्छा खासा सेल ऑफ है। तो ये एक मुश्किल का दौर था कल, क्योंकि बॉन्ड मार्केट को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, करीब और ज़्यादा इंसाइटफुल माना जाता है। तो उसने जो कल इशारा किया उसकी वजह से तेज़ बिकवाली हुई। इसलिए डाउ 411 पॉइंट गिरा और S&P भी करीब 40 पॉइंट नीचे आ गया। अब सवाल उठता है कि इसके आगे का क्या होगा, कैसे होगा? तो इसको, इस जो कल की घटना हुई, कल या उससे 2 दिन पहले की, इसको कंफर्मेशन के लिए आपको इस फ्राइडे को 2 डेटा आएंगे, उस पर ध्यान रखना है। एक GDP का नंबर आएगा US का,
और दूसरा पीसी। ये जो कंजम्पशन का नंबर आता है यूएस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है जिसको फेड देखता है महंगाई के लिहाज से। अगर वो फ्राइडे को ऐसे नंबर आते हैं जो थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर जो बॉन्ड ने ये किया है ये कंफर्म हो जाएगा कि थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। अगर वो नंबर में कंफर्ट आता है तो शायद मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद वो फेड की वो कमेंट्री ज़रूर सुनना चाहेगा जो 11 और 12 जून को होने वाली है। तो कल पूरी सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी और कहीं किसी को कोई ध्यान नहीं था। तो ये एक मुझे लगता है कि कल की बड़ी घटना थी और ये बहुत सीरियस घटना है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि बॉन्ड सेलिंग में अगर दिक्कत आ गई तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं थी। तो मुझे लगता है कल ये घटना थी। बाकी क्रूड, गोल्ड, वो सब चूँकि मनी मार्केट में जो मूव होता है उसी के हिसाब से वो मूव करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आया क्रूड $1 के आसपास, गोल्ड भी $2-4 इससे नीचे हुआ। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सी नरमी, सॉफ्टनेस थी। तो कल की कहानी हर्षदा ये थी, पूरी तरीके से बॉन्ड मार्केट ने इक्विटी को हावी लिया। तो बेसिकली कल तक जो क्यू थोड़ा सा न्यूट्रल था वो नेगेटिव हो चला है। यस, अगर आप बॉन्ड मार्केट देखते तो बिल्कुल नेगेटिव, और बल्कि अब तो 0.3% की केवल उम्मीद बची है रेट कट की इस साल। बॉन्ड मार्केट ने ऐसा मान लिया है। तो जो सितंबर की उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि आप देखिए मार्च से जून, जून से सितंबर में भी लोगों को लग रहा नहीं होगा। नहीं होगा। अब वो 0.3% इलेक्शन होने के बावजूद नहीं होगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर रेट कट नहीं किया तो बाइडेन जी पक्का हार जाएंगे। अभी जितनी अप्रूवल रेटिंग्स हैं, जितने वहाँ पे प्राइमरीज हो रहे हैं, जितनी चर्चाएं, सब में वो पीछे चल रहे हैं। तो उनके पास एक यही एक टूल बनता है कि वो रेट कट कराएं, थोड़ा पैसे वैसे लोगों को मिले तो जीतें। वहाँ के फेड गवर्नर कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या उनको जिताने के लिए? अब देखिए, इस बारे में हमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेज। तो राजनीति से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो लेट्स सी, बट वो एक बहुत दूर की चीज़ है। फिलहाल तो मार्केट में बॉन्ड भारी पड़ रहा है। तो वैसे जो 2024 की सबसे बड़ी जो मांग थी या फिर जो सबसे बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट था वो था कि इस साल से रेट कट्स होना शुरू होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो बहुत ही दूर की कौड़ी बनती जा रही है ना। तो वो एक चिंताजनक स्थिति है। अब आते हैं हमारे फ्रंट पर, क्योंकि हम सब अपने डोमेस्टिक क्यूज पर ही आजकल निर्भर हैं। आज भले ही वो ग्लोबल फुटप्रिंट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, लेकिन वीरू, मे सीरीज एक वाइल्ड सीरीज रही है। वाइल्ड इसीलिए क्योंकि हम 22,000 के नीचे का लो देख चुके हैं और 23,110 का हाई भी देख चुके हैं सीरीज में। अब जब कल्मिनेट करने के लिए आज उतर रहे हैं, किस तरह के ट्रेड्स पकड़ेंगे, कंसिडरिंग कल एक साइजेबल कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिला है। और इनफैक्ट कल ही आप सुबह में कह रहे थे कि अगर 22,800 का साथ छूटा तो शायद हम 699 या तो 700 भी टेस्ट करते दिखाई देंगे। ठीक वो हुआ है कल स्क्रीन पर आपके। आज के लिए बताइए कैसे पढ़ा है आपने पूरा डेटा पॉइंट और कल के एक्शन को? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग। देखिए हर्षदा, जब हम 23,110 की ट्रैजेक्टरी में गए थे, दो चीज़ें उस वक्त हम बात कर रहे थे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट मिला था, वो टॉप पे नहीं था। 23,110 पे आपके पास वो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट नहीं था। वो स्विंग इतना वाइल्ड था कि वो अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ गया था, याद रखिएगा। 10-20 बहुत दूर थे और ऐसे में आपको पुट राइटर्स से के जोन से कन्विक्शन लेना पड़ता है कि भाई मैं बाय करूंगा और बाय ऑन डिप्स करूंगा तब तक जब तक मेरा नियरेस्ट पुट राइटर्स का क्लस्टर है। वही था 22,800 और मेरा क्लियर व्यू था कि टिल द टाइम स्क्रीन पे 22,800 है जनाब, आप रहिए लॉन्ग, बाय डिप्स कीजिए, बट द मोमेंट यू विल ब्रीच 800, 790। कल ओपनिंग ही उसके नीचे हुई, 699 ड्यू है और कल का लो था वो